1531 में राणा रतन सिंह की मृत्यु होने के बाद विक्रमादित्य अल्पायु में मेवाड़ का शासक बना। वह हाड़ी रानी कर्मावती व राणा सांगा का पुत्र था। राणा विक्रमादित्य जब शासक बना तब वह छोटा था। उसकी माता कर्मावती उसकी संरक्षिका थी। दरबार में बहुत से पहलवान रखता था जिन पर वह बहुत अधिक विश्वास करता था। वह सरदारों का मजाक उड़ाता था जिससे सरदार नाराज होकर अपने ठिकानों में चले गए थे। इसके अलावा श्यामल दास जी के वीर विनोद के अनुसार ये महाराणा दरबार में चुपके से किसी के जामे की कोर को जाजम से सिलवा देते थे। जब वह उठते तो खूब हंसते थे। राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 2 बार हमले किए थे। बहादुर शाह का मेवाड़ पर 1533 ईस्वी में प्रथम बार आक्रमण किया गया। राणा विक्रमादित्य को कमजोर शासक देखकर बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले की घेराबंदी कर दी। चित्तौड़ के किले को जीतने से पहले वह रायसेन के किले को भी जीत चुका था। बहादुर शाह का सेनापति रूमी खां, जिसने चित्तौड़ के किले की दीवारों को तोप की सहायता से तोड़ने का प्रयास किया। इस हमले से विक्रमादित्य पूर्ण रूप से भयभीत हो गया और अपनी माता कर्मावती को संधि प्रस्ताव भेजने को कहा। संधि में मालवा के मोहम्मद खिलजी से प्राप्त मालवा के जिले, उनकी जड़ाऊ, सोने की कमरपेटी वापस लौटा दी जाएगी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस संधि में रणथंभौर की जागीर भी बहादुर शाह को दे दी गई थी। साथ में ही मेवाड़ उपहार स्वरूप 10 हाथी, 100 घोड़े व नगद राशि भी देगा। इस संधि को मानते हुए महमूद शाह ने चित्तौड़ से घेरा उठा लिया तथा वहां से वापस गुजरात लौट गया। बहादुर शाह का 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर दूसरा आक्रमण। हुमायूं का विद्रोही महमूद जमान बहादुर शाह की शरण में चला गया। हुमायूं के आग्रह पर बहादुर शाह ने जमान को वापस नहीं दिया, बल्कि हुमायूं के कुछ अन्य विद्रोही, जिनमें आलम खां लोधी व कई अन्य अफगानी विद्रोहियों को भी शरण दे रखी थी। बहादुर शाह एक उभरता हुआ मजबूत शासक था, जिसमें मालवा 1531, रायसेन 1532 व चित्तौड़ 1533 में जीत चुका था। बहादुर शाह की सैन्य शक्ति काफी मजबूत थी। उसके पास अफगानी तोपची रूमी खां था। बहादुर शाह अब दिल्ली का शासक बनने का सपना देखने लगा था। बहादुर शाह ने सुल्तान तातर खां के नेतृत्व में हुमायूं के विरुद्ध बयाना दुर्ग को जीतने के लिए भेजा। हुमायूं ने अस्करी व हिंदाल को तातर खां के विरुद्ध भेजा। इन्होंने तातर खां को मंडरायल में मार दिया। हुमायूं अब बहादुर शाह को परास्त कर खत्म करने की सोचने लगा और अपनी सेना के साथ रवाना हुआ। इस बात का जब बहादुर शाह को पता चला तो वह बौखला गया तथा चित्तौड़ के दुर्ग को जीतकर अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहता था। हुमायूं भी बहादुर शाह से लड़ने के लिए चित्तौड़ की ओर बढ़ा। इधर कर्मावती ने हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी। हुमायूं सहायता के लिए चला व ग्वालियर में रुका। जब इस बात का पता बहादुर शाह को चला तो हुमायूं को कर्मावती की सहायता के लिए आ रहा है, तो बहादुर शाह ने हुमायूं को पत्र लिखा और कहा कि मैं इस समय जिहाद यानी धर्म युद्ध पर हूँ। इस समय तुम हिंदुओं की सहायता करोगे तो खुदा को जाकर क्या जवाब दोगे? तुम एक मुसलमान हो, तुम्हें जिहाद के बीच में नहीं आना चाहिए। बहादुर शाह ने इस युद्ध को चुपके से जिहाद घोषित करके हुमायूं को ग्वालियर में ही रोक दिया। फरिश्ता के अनुसार हुमायूं सारंगपुर में रुका था। विक्रमादित्य से नाराज जो सरदार अपने ठिकानों में चले गए, कर्मावती ने पत्र लिखकर अपने राज्य को बचाने का आग्रह किया। रानी कर्मावती का पत्र पाकर सभी सरदार इकट्ठे हुए। उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई तथा अपने राज्य को बचाने के लिए वचन दिया तथा दुश्मनों से लड़ने के लिए चित्तौड़ में इकट्ठे हुए। देवलिया के राउत बाघ सिंह, साईदास रतन सिंह चूड़ावत, हाड़ा अर्जुन, सोनगरा माला, डोडिया भाण, भैरोदास सोलंकी, झाला सिंहा, झाला सज्जा आदि इन सब सरदारों ने मिलकर विचार किया कि बहादुर शाह के पास सेना अधिक है, इसलिए उन्होंने महाराणा विक्रमादित्य व उदय सिंह को ननिहाल बूंदी भेज दिया। वह चित्तौड़ का नेतृत्व बाघ सिंह ने संभाला। किले का मुख्य नेतृत्व भी बाघ सिंह के पास ही था। सभी सरदारों ने मिलकर अपनी जिम्मेदारी अच्छी से संभाली, लेकिन उसी समय बिक्का खोह की तरफ सुरंग की दीवार ढह गई, जिसमें अर्जुन हाड़ा मारा गया। बहादुर शाह ने तोप आगे करके पांडुपोल, सूरजपोल, लाखोटी बारा की तरफ हमला किया। राजपूतों ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। सभी सरदार वीरगति को प्राप्त हुए। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और हाड़ी रानी के नेतृत्व में जौहर। यहाँ पर चित्तौड़ का दूसरा शाखा पूर्ण हुआ। अगर हुमायूं चित्तौड़ की सहायता करता तो वह आने वाले समय में दर बदर न बढ़ता।
मेवाड़ी ख्यातों के अनुसार चित्तौड़ के इस साके में 32,000 राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए व 13,000 रानियों ने जौहर किया। हुमायूं और बहादुर शाह की आपसी लड़ाई चलती रही। इसी दौरान बहादुर शाह समुद्र में मारा गया। तब चित्तौड़ से बहादुर शाह की सेना भी हुमायूं के डर से किले को छोड़कर भाग गई। मौका पाकर सरदारों ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को वापस बूंदी से बुलवा लिया तथा राणा विक्रमादित्य का वापस चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। विक्रमादित्य के विरोधी बनवीर, जो रायमल के पुत्र उडना राजकुमार की दासी पुतलदे का पुत्र था, बनवीर ने 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। इस समय विक्रमादित्य 19 वर्ष का था। विक्रमादित्य के बाद उसका छोटा भाई उदय सिंह कहीं मेवाड़ का शासक न बन जाए, इसलिए वह उसे भी मारना चाहता था। लेकिन उदय सिंह की धात्री माता पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के वस्त्र पहनाकर कुंवर उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया। बनवीर ने सोए हुए पन्नाधाय के पुत्र चंदन को तलवार से काट दिया। ये सब पन्नाधाय सीने पर पत्थर रखकर देखती रही। पन्नाधाय ने सरदारों की सहायता से उदय सिंह को टोकरी में रखकर बारी जाति के नौकरों की सहायता से किले के बाहर पहुंचा दिया। इस समय उदय सिंह की उम्र 6 वर्ष थी, लेकिन कई लेखकों ने इसकी उम्र 15 वर्ष बताई है, क्योंकि उदय सिंह राणा सांगा की मृत्यु के समय 6 वर्ष का था। पन्नाधाय व सरदारों की सहायता से कुंवर उदय सिंह को कुंभलगढ़ किले में पहुंचा दिया गया। वहां के किलेदार आशा देवपुरा थे। वहां कुछ दिन के पालन पोषण के बाद बनवीर के डर से उदय सिंह को डूंगरपुर भेज दिया गया। फिर कुछ समय बाद कुंवर उदय सिंह को वापस कुंभलगढ़ किले में लाया गया। यहाँ पर आशा देवपुरा के भतीजे के रूप में इनका पालन पोषण हुआ। समय बीतता गया। थोड़े दिनों में यह बात आम हो गई कि उदय सिंह जिंदा है। बनवीर ने सोचा कि यह कोई नकली उदय सिंह होगा, लेकिन कई सरदार उदय सिंह को पहचानते थे। ठुकरिया के राउत खान ने कुंभलगढ़ पहुंचकर राउत साईदास चुड़ावत, केलवे के जगा चुड़ावत, बागौर के राउत सांगा आदि सरदारों को बुलाया। इन सरदारों ने मिलकर उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक किया। उदय सिंह के सहायक सरदारों ने पाली के अखीराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई का विवाह उदय सिंह से करवाया। पहले अखीराज इस विवाह से राजी नहीं था, क्योंकि उसे लगता था उदय सिंह कहीं नकली कुंवर तो नहीं है। बनवीर ने उदय सिंह की हत्या कर दी थी। यह बात सब जगह आम थी, लेकिन सरदारों ने उदय सिंह का जूठन खाकर अखीराज सोनगरा को विश्वास दिलाया। यह रिवाज तभी से मेवाड़ में प्रारंभ हो गया था। उदय सिंह ने सभी सरदारों को बुलाकर वह अपने ससुर अखीराज सोनगरा, फूफा महराजोत आदि के सहयोग से बड़ी सेना लेकर चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ा। इधर से बनवीर ने कुंवर सिंह तंवर के नेतृत्व में उदय सिंह के मुकाबले के लिए सेना भेजी। माहौली गांव, जो चित्तौड़ के दक्षिण में है, वहां पर दोनों सेनाओं के मध्य मुकाबला हुआ। इसमें कुंवर सिंह तंवर मारा गया व उदय सिंह की विजय हुई। वहां से चलकर उदय सिंह ने चित्तौड़ को घेरा और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। सन 1540 में उदय सिंह अपने पैतृक राज्य का प्रथम बार राजा बना। इस विजय की साल ही यानी 1540 में भारत के लाल मेवाड़ केसरी श्री महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। बनवीर के बारे में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि वह मारा गया, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह भाग गया। बनवीर 1536 से 1540 तक मेवाड़ का शासक बना रहा। उसने अपना यह समय भोग और विलास में बिताया। बनवीर की पत्नी का नाम हीराबाई, जिसका संबंध नागौर से था। वह बनवीर के पुत्र का नाम वनराज सिंह था। बनवीर ने चित्तौड़ में तुलजा माता मंदिर व नवलखा महल का निर्माण करवाया था। बनवीर ने चित्तौड़ के किले को 2 भागों में बांटने के लिए बनवीर दीवार का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों, मेवाड़ की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं।